मैं श्रीमती शीला चौधरी, कस्बा कोट कासिम जो अब नगर पालिका बन चुका है, यहाँ से पंचायत समिति सदस्य हूँ उस टाइम। यहाँ की मैं सरपंच भी रही हूँ सन 1995 से 2000 तक। भारतीय जनता पार्टी 95 से मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और आज तक मैं कंटिन्यू एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की मैं सेना के एक सैनिक हूँ। जी बहन जी, आप राजनीति में क्यों आना चाहते हो बहन जी? जब मैं 95 में मुझे यहाँ कस्बा कोट कासिम के आमजन ने ये कहा कि आप पढ़े लिखे हो और आपको हमारे यहाँ सरपंची में चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैंने विचार किया है कि एक सेवा का माध्यम आम जनता के लिए बहुत सारी चीज़ें ये होती है। सरपंच का पद एक ऐसा पद होता है कि जहाँ हर दिन हर व्यक्ति की सेवा का मौका मिलता है। तो मैंने अंतर्मन से सोचा कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म सेवा का और कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। मैं आम जनता के बीच में रह के गरीब। अगर विधानसभा की संघर्ष से आपको टिकट का मौका दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो आप किस आधार पर काम करोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया, मैं सन 1995 से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करती हूँ, जनता के बीच में रहकर उनकी रीति नीति, उनके विचार। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो 365 जमीनी कार्यकर्ता होता है, 365 लोगों के बीच में रह करके वो सेवा करता है। और मैं सन 1995 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी। ये एक ऐसी पार्टी है अकेली जो लोगों की सेवा और लोगों का साथ देने में और विकास करने में ही भरोसा करती है। मैं सन 1995 में यहाँ सरपंच बनी, महिला मोर्चा की मैं जिला मंत्री रही 96। फिर मैं युवा मोर्चा में 1996 भी मैं फिर युवा मोर्चा में रही। जीतमल जी भाई साहब जो अलवर के जिला अध्यक्ष होते थे, मैं भारतीय जनता पार्टी मेन पार्टी में जिला मंत्री रही। उसके बाद पंडित धर्मवीर शर्मा के साथ मैं जिला उपाध्यक्ष रही। उसके बाद मैं सुमन शर्मा जो प्रदेश के अध्यक्षा होती थी महिला मोर्चा की, मैंने उनके साथ प्रदेश मंत्री के रूप में काम किया। उसके बाद मैं फिर पुणे धर्मवीर पंडित जी शर्मा जो अलवर के 2015 से 18 तक जो अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ जिला प्रवक्ता के रूप में काम किया। और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष, विधानसभा तिजारा मंडल बिहाड़ी की प्रभारी के रूप में काम कर रही हूँ। इसलिए मुझे भरोसा है कि इस क्षेत्र में किशनगढ़ बास में जन जन, एक एक बच्चा, एक एक किसान, एक एक महिला के बीच में मैं रहती हूँ। दुख सुख में रात दिन उनके बीच में काम करती हूँ। तो मुझे कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। मैं तो क्योंकि सेवा के भाव से और विधानसभा का टिकट मांग रही हूँ। और मैं ये आपको श्योर भी करना चाहती हूँ कि यदि मेरा शीर्ष नेतृत्व मुझ पर भरोसा करता है और पार्टी विधानसभा किशनगढ़ बास से मुझे विधायक के रूप में यदि मौका देता है, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि ये चुनाव जीतकर और मैं भारतीय जनता पार्टी और आम जनता के विश्वास पर मैं खरा उतरूँगी। बहुत से लोग बाहरी क्षेत्र से हैं, जैसे तिजार विधानसभा से हैं, कोई दूसरी जगह से हैं, वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए भैया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्थानीय लोग जो काम करते हैं पार्टी में रह करके, हक टिकट मांगने का सबको है, लेकिन अनदेखी स्थानीय लोगों की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो 24 घंटा अपने लोगों के बीच में रहते हैं। फैसला ऊपर वालों को करना है, हमारे शीर्ष नेतृत्व को करना है, लेकिन हम अपना कर्तव्य समझते हुए काम कर रहे हैं और हम टिकट मांगने का भी हमें अधिकार है, ताकि फैसला उनको करना है। लोगों में एक चीज़ जरूर है इस विधानसभा में किशनगढ़ बास में कि स्थानीय मुद्दा है और स्थानीय लोगों को टिकट मिले, ताकि वो हमेशा हमारे बीच में रहे। ऐसा लोग आम जनता किशनगढ़ बास की सोचती है। अच्छा, अपने क्षेत्रवासी किशनगढ़ बास के लोगों से आप क्या संदेश देना चाहते हो जी? मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ, किशनगढ़ बास के सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथी, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, महिला वर्ग, युवा वर्ग, दलित वर्ग, जो भी 36वीं बिरादरी इस किशनगढ़ बास में रहती है, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिसको भी सिंबल मिले, हम लोग भी अपने प्रयास कर रहे हैं। और हमें यदि पार्टी ये लायक समझती है और टिकट देती, तो मैं उनसे अपील करना चाहूँगी
कि अपनी बेटी और अपनी बहन समझ करके वो कमल के फूल को किशनगढ़ बास में खिलाएं और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनाने का काम करें।